अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश फिट फाट हूँ। तो फ्रेंड्स आज ना 4-5 बातों का हम क्लियरिफिकेशन करेंगे। हम कुछ अपना ओपिनियन जो है रखेंगे और आप लोग भी अपना ओपिनियन जो है ना वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइएगा। और मुझे लगता है क्योंकि मैं बात अभी वही करने जा रही हूँ कि जो इनके कमेंट सेक्शन में बहुत ज़्यादा हो रही है उसी को ही लेकर हम बात करेंगे। तो आप भी अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अच्छा जी, तो हम पहली बात तो ये कर लेते हैं कि आंटी की बीमारी को लेके ना, है ना। वैसे तो देखो बीमारी पे ना कोई झूठ नहीं बोलता और आंटी में और हमारी अफसोस शेख आंटी जो है ना उनमें और आंटी में जो है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये एक बार नहीं, मैंने बहुत बार बोला है। वो अफसोस आंटी का जो है वो रहना सहना आप लोग देख लीजिए और ये वाली आंटी का जो है ना कॉपी फूड वाली आंटी का, मुमताज़ आंटी का, तो इनका भी आप लोग रहना सहना देख लीजिए। दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा फ़र्क है, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा वाला फ़र्क है ना। और ऐसा नहीं हो सकता कि ये बीमार ना हो, पर ये है कि कल ही वीडियो आई थी कि अम्मी का ऑपरेशन और ये और वो, अम्मी को ये चीज़ मना, अम्मी को वो चीज़ मना। क्योंकि अभी भी वीडियो स्टार्ट होने के फ़ौरन ही बाद ही जो है वो छोटे भैया ने डायरेक्टली यही बात की कि अम्मी आप क्या पतले होने के लिए ऑपरेशन करवा रहे हो, ऐसा वैसा करके, है ना। छुटते ही उन्होंने ही ये बात स्टार्ट करी। ठीक है, तो आंटी ने उसमें बताया कि नहीं उसमें गांठ हो गई थी पेट में और ऐसा और वैसा, जो भी आंटी ने अपनी हेल्थ के बारे में बताया। अल्लाह पाक सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। तो उन्होंने ये बात को क्लियर कर दिया। ठीक है, पर आंटी अगर आपको देखें, अगर ये मिर्च मसालों वाली चीज़ें आपको अगर खाने को मना है ना, तो प्लीज़ आंटी मतलब इस बात को आप बुरा मत लीजिएगा, पर आप एक निवाला भी मत खाइए, 1 बाइट भी आप मत लीजिए। क्योंकि वो बोलते हैं एहतियात से जो है ना वो इलाज बेहतर है ना। इलाज से एहतियात बेहतर है, ऐसा बोलते हैं ना। तो इलाज तो है ज़रूरी, पर उससे ज़्यादा अगर हम एहतियात कर लेंगे ना कुछ चीज़ों की कुछ दिनों तक, तो वो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि अब भी आपको आराम करना चाहिए। ये कुकिंग करना, ये करना, ये अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी दे, ये ज़िंदगी भर चलता रहेगा। पर अब भी आप फ़िलहाल जो है वो आराम कीजिए, क्योंकि आपके चेहरे से आप बहुत ज़्यादा बीमार लग रही हैं। ठीक है, तो आपको अभी आराम करना चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है आप भी बताइएगा। और दूसरी बात ये कि हम बात करते हैं जी छोटे भैया की माफ़ी वाली। ठीक है, क्योंकि माफ़ी का बहुत सारे लोग, इनके कमेंट सेक्शन में भी ये बात उठ रही है कि छोटे भैया को जो है वो अपनी पब्लिक से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो भाई आप देखो, बुरा भला भी आपने ही बोला है। ठीक है, आपने उन लोगों को भी बुरा भला बोल दिया जो लोग आपको हमेशा अच्छे कमेंट करते थे, पर उस दौरान की उन वीडियो को लेके उन्होंने भी जो उन्हें दिखा उन्होंने भी उससे ही रिलेटेड कमेंट किया। तो आपने बहुत घमंड के साथ, बहुत तकब्बुर के साथ जो है आपने बोला कि बॉयकॉट करो, ये करो, हमें नहीं चाहिए, हमें अनफॉलो करो, है ना, हमें अनसब्सक्राइब करो। ये सारी बातें आपने बोली। कहीं ना कहीं अच्छे वाले व्यूवर्स जो आप बोलते हैं ना, अपने अच्छे वाले सब्सक्राइबर, उनकी भी दिल आज़ारी हुई है। तो बराए मेहरबानी एक बार आप सॉरी की वीडियो डालिए, या आप जैसे अभी आपने आंटी की स्टार्ट वीडियो के अंदर ही आंटी की बात को क्लियर करा ना कि अम्मी आपको लोग ऐसा बोल रहे हैं कि आप ये आपका ऑपरेशन जो है वो किसी और चीज़ का, तो इसी तरीके से ही आप अपनी वीडियो के अंदर 1 मिनट का, आधे मिनट का ये क्लिप ऐड कीजिए और उसके अंदर आप सॉरी बोलिए। और आप सॉरी बोलने से कोई छोटे नहीं हो जाएंगे, या फिर आपकी ये भी कोई एक चाल बोलने की ये थी, आंटी का चैनल डाउन करके आप अपना चैनल तो खड़ा कर लेंगे, इधर उधर रोडों पे फिर के, क्योंकि फूटी मूटी चैनल है आपका, कहीं भी किसी भी ठेले पथारे पे या किसी बड़े रेस्टोरेंट पर जाकर खड़े हो जाएंगे वीडियो शूट करने, और देखने वाली पब्लिक उसको देखेगी, है ना। पर आपने जाते जाते आंटी का क्यों चैनल डाउन कर दिया। आंटी के व्यूज़ आपने देखे, अभी 50,000 होना भी बहुत मुश्किल हो जा रहे हैं आंटी के लिए। तो मुझे आंटी के चैनल की सच में आंटी के लिए बहुत फिक्र हो रही थी कि आंटी का चैनल बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है। आंटी आप ही अपने बेटे को बोलिए कि आप जो है ना वो इन पब्लिक से अपनी सॉरी कीजिए। ठीक है, ये 2 बातें हमारी हो गई हैं, और इन दोनों बातों का ही आप भी अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अभी तीसरी बात करते हैं हम छोटी मैडम की। छोटी मैडम के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी, देखो छोटी मैडम अब्बा के पास चली गई है ना,
है ना। तो ज़्यादा अच्छा ये रहेगा कि आंटी, अब्बा और छोटी मैडम तीनों के तीनों एक साथ रहें, मतलब माँ, बेटी और अब्बू, मतलब कितना अच्छा रहेगा यार। माँ बाप की सपोर्ट मिलती रहेगी, माँ बाप के साए में वो रहेंगी, है ना। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। छोटा घर, बड़ा घर, ऐसा घर, वैसा घर, घर इंसानों से होता है भाई। जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक हमने अपने बचपन से सुना कि घर जो है वो इंसानों से होता है, वरना वो एक खाली मकान होता है। तो आप और अंकल और जीनी जो है ना वो एक साथ रहें आंटी, तो ये सबसे अच्छा रहेगा डिसीजन। और प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर गौर कीजिएगा, क्योंकि जीनी भी कोई ऐसी कोई बुढ़िया औरत नहीं है ना। वो कोई 100 साल की या नहीं हो गई है, वो कोई 50 साल की, 70 साल की औरत नहीं है। वो अभी एक जवान जहान लड़की है। तो उसको माँ बाप दोनों की जब सपोर्ट मिलेगी ना, तो उसमें और कॉन्फिडेंस भी पैदा होगा। और फिर मजाल नहीं कि कोई आस पड़ोस वाला या इधर उधर फिरने वाला जो है ना, कोई गलत निगाह से देखे या गलत बात करे उनके लिए। तो आंटी प्लीज़ इस बात के ऊपर थोड़ा गौर कीजिएगा, और आप अंकल के साथ रहें और अंकल आप सबके साथ रहें, मतलब आपके साथ और जीनी के साथ, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। और आपको जब वीडियो बनानी हो तो किसी के बाप में दम नहीं है कि आपको उस वाले घर से कोई रोक सके, क्योंकि वो घर तो आपका है ना। माँ बाप का ही घर होता है, चाहे औलाद बनाए, चाहे शौहर बनाए, चाहे कोई भी बनाए, भाई घर तो है ना वो माँ बाप का ही रहता है। और उस घर में जो है वो हमें भी पता है कि कॉपी फूड जायका जब नया नया स्टार्ट हुआ तो उस वक्त ये लोग वही छोटे वाले घर में ही रहते थे। और उस वक्त से ही आंटी ने भी अपनी वीडियो में बोला कि हमने अपनी एक एक जमा पूंजी जोड़ कर और सारी इनकम जोड़ कर, तो इसमें सारी मेहनत जो है कॉपी फूड जायका को इस मुकाम पर पहुंचाने की, वो सारी आंटी की मेहनत है ना। तो किसी का बाप आंटी को उस घर में आने से नहीं रोक सकता। आंटी को जब वीडियो बनानी हो, दिन में 1 बार बनानी हो, दिन में 2 बार बनानी हो, या रोज़ बनानी हो, जैसा आंटी को ठीक लगे, आंटी अपनी सहूलत के मुताबिक उस घर में आए, अपनी वीडियो शूट करें, है ना। पर बात जो है ना वो ये हो जाएगी कि पूरा इतना बना बनाया घर जो है वो छोटे भैया को दे दिया और वो हैदराबादन को दे दिया, जैसे कि लोग बोल रहे हैं कि ये हैदराबादन की वजह से जो है ना ये सारे फसाद खड़े हुए हैं। तो देखो, जिसको देखा नहीं, जिसको कुछ अभी समझा नहीं, तो उसके लिए और हैदराबादियों के लिए इतना मतलब दिल में बुराइयां हैं लोगों के लिए। तो भाई सारे हैदराबादी जो है ना वो एक जैसे नहीं होते, है ना। एक गलती की वजह से आपने पूरी कास्ट को और पूरे मतलब क्या बोलते हैं, पूरी हैदराबादियों को जो है ना वो बुरा भला बोलना शुरू कर दिया। पर एक हैदराबादी गलत होने से पूरे के पूरा नहीं, सारे के सारे नहीं ख़राब हो सकते। वो बोलते हैं एक गंदी मच्छी पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो वो शायद कुछ ऐसी वाली कहानी हो गई है। पर वही है कि अंदर की बात अभी खुलकर सामने जब तक नहीं आ रही, तो अपना अपना आइडिया, अपना अपना जजमेंट सब लगाए जा रहे हैं, व्यूवर्स भी और सभी लोग, सब्सक्राइबर भी, क्योंकि मैं भी इनकी एक सब्सक्राइबर हूँ, ठीक है ना। और आज से नहीं हूँ, बहुत पुरानी हूँ, जब खाली बड़ी मैडम होती थी ना उस टाइम से हूँ। शायद इनकी पुरानी वीडियोज़ पर मेरे कॉमेंट भी कहीं ना कहीं आप लोग को मिल जाए, क्योंकि मैं देखती थी इनको पहले से, और ये बात भी मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ। तो मैंने ये 3-4 बातें जो है वो पॉइंट आउट की। और इसके अलावा हाँ, बड़े भैया भी तो रह गए अभी तो बड़े भैया की बात करते हैं, तो बड़े भैया तो आजकल जो है ना नया बिजनेस जो है वो गिफ्ट बटोरने का जो है वो न्यू बिजनेस तो नहीं स्टार्ट कर लिया। यहाँ से गिफ्ट आया, वहाँ से गिफ्ट आया, वहाँ से गिफ्ट आया, तो अभी तो बस यही वाली चीज़ें चल रही हैं। तो यही वाला तो कोई नया बिज़नेस नहीं है आपका। तो प्लीज़ नया बिज़नेस जल्दी खोलिए, अल्लाह पाक बरकत देने वाला है और इंशाल्लाह आपके कारोबार में ज़रूर बरकत होगी। पर गिफ्ट बटोरने वाला भी जो है ना वो सिस्टम भी अच्छा है भाई, है ना। अच्छा जी, आजकल पता है क्या हो रहा है, वो जो मीशो ऐप चलती है ना इंडिया में, तो उसका भी बहुत ज़्यादा प्रमोशन, और बहुत सारे लोग मीशो ऐप पे काम भी करते हैं ना, अपना प्रोडक्ट भी वहीं से ही बाय करते हैं, वहीं पर ही सेल करते हैं, कुछ ऐसा वाला भी सीन है। और ये चीज़ मैंने और ये वाली चीज़ मैंने ना बहुत सारे यूट्यूबर्स के ब्लॉग के अंदर देखी है कि वो लोग वहीं से चीज़ बाय करते हैं, वहीं पर ही सेल कर देते हैं। तो भैया ने शायद ये वाला भी सिस्टम कुछ किया हुआ है, जब भी एकदम से इतने गिफ्ट। और सबसे अच्छी बात कि जो एक मेरी सब्सक्राइबर ने मुझे बोला कि ना आपने एक बात बिल्कुल सही बोली थी कि ये जो भाभी जी है ना,
ये इन्होंने ही अम्मी को सच में विलन बनाया हुआ था। अब देखें कितने अच्छे से तैयार होके और लिपस्टिक काजल लगाकर जो है वो वीडियो बना रही हैं। जब उस घर में रहती थी तो सच में अपना इन्होंने हुलिया ऐसा ही बनाया हुआ था जैसे ये घर की ना मेड हो। सच में ऐसे ही मतलब उजड़ी बिजड़ी सी ये रहती थी ऐसी। पर अभी जो है दिख रही है एक घर की ये औरत है, मतलब साफ़ सुथरी सी, अच्छी सी, प्यारी सी। ऐसा नहीं कि बहुत मेकअप थोप कर बैठ गई, वही लिपस्टिक काजल सा लगाकर, पर उसमें वो प्यारी लग रही हैं। तो ये चीज़ आप अपने जब इस वाले घर में आंटी लोग के साथ रहती थी ना, तो आप तब भी कर सकती थी। पर आपने ना आंटी को बहुत बदनामी दिला दी, सच में बहुत बदनामी दिलाई आपने। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? और बड़ी मैडम आज रह गई हैं। बड़ी मैडम अपना झाड़ू पोछा मंगा के बहुत हैप्पी हैं। वैसे पोछा ज़्यादा मुझे अच्छा लगा उनका। झाड़ू तो वो तो मैं भी यूज़ घर में वही वाली करती हूँ, नैलॉन की झाड़ू होती है ना ये, तो हमारे घर में भी वही यूज़ होती है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? बाकी आप भी अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वही सारी बातें हैं जो इनके कमेंट सेक्शन में उठ रही थी, तो मैंने कहा कि मैं मतलब मेरे भी जहन में ही चली, हाँ यार पब्लिक जो बोल रही है वो बिल्कुल सच बोल रही है। छोटे भैया को माफ़ी भी मांगनी चाहिए, और आंटी को अभी तबीयत जब तक पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती तो सारे मिर्च मसालों का जो है वो बायकॉट कर देना चाहिए, है ना। 1 बाइट भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जब नुकसान देने पे कोई चीज़ आती है ना, तो वो ज़रा सा ज़र्रा भी होता है ना, वो भी हमें कभी ना कभी नुकसान दे जाता है। तो आंटी प्लीज़ अपनी सेहत का ख्याल कीजिए आप खुद ही, ठीक है। और दूसरी बात, अंकल आंटी और जीनी को जो है वो एक साथ रहना चाहिए। ये 3-4 ख़ास बातें हैं, तो इनके ऊपर तो लाजमी मुझे आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और दूसरी बात ये कि 2 दिन हो गए मैंने अपने कमेंट करने वालों का जवाब नहीं दिया है, तो बहुत बहुत माजरत। थोड़ा रमज़ान की तैयारी में बिजी थी, समझ सकते हैं आप लोग भी, तो बस इस वजह से नहीं दिए। सबके जवाब मिलेंगे ज़रूर, थोड़ा सा लेट हो जाएंगे, पर सबके जवाब मैं इंशाअल्लाह ताला दूंगी ज़रूर, ठीक है। आई होप कि आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो न्यू फ्रेंड आए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, और अपने जैसा एक प्यारा सा कॉमेंट करके जाइएगा। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं वापस।